वार्तालाप का टाइम पूरा कर दिया है? कंप्लेंट करेंगे तो करेंगे। क्यों? वार्तालाप कंप्लेंट करेंगे तो करेंगे। कंप्लेंट नहीं करेंगे आज वार्तालाप नहीं होगी। कंप्लेंट है ना? है कंप्लेंट है। चलो कर लो। गीता के श्लोक में आया 400 वर्ण में। एक मिनट। हाँ जी, ज्ञान के हिसाब से अभी संगम में हमें 5 वर्ण का नॉलेज मिला है, लेकिन गीता के श्लोक में आया 400 वर्ण में शिक्षण गुण कर्म विभाग है, तो 4 वर्ण के बारे में गीता में आया है और अभी 5 वर्ण के बारे में हमें नॉलेज मिला है। तो एक वर्ण उस गीता में गायब हो गया। गायब थोड़ी हो गया, ब्राह्मण से देवता तो कहा जाता है। ब्राह्मण देवताओं की पूजा नहीं होती है, ब्राह्मण देवताओं को खीर पूरी नहीं खिलाते हैं। फिर दोनों ब्राह्मणों की ऐसे ही पूजा करते हैं जैसे देवताओं की पूजा होती है। ब्राह्मण देव कहा जाता है। दोनों बाण एक साथ होता है। हाँ जी, संपूर्ण ब्राह्मण को ही देवता कहा जाता है। संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बने हैं तो देवता नहीं है, अधूरे ब्राह्मण हैं तो देवता नहीं है। अभी हम देव योनि में हैं या मृत्युलोक में हैं? मृत्युलोक में है। निश्चय के चक्र में आते हैं। बाबा जब तक संपूर्ण ब्राह्मण नहीं है, जब तक संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बने तब तक क्षत्रिय बने हैं क्या? नहीं, जब तक संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बने हैं तब तक अधूरी कुरी के ब्राह्मण हैं। तो वो 9 कुरियों के ब्राह्मण होते हैं ना, तो 9 कुरियों में से हम नीची वाली कुरियों के ब्राह्मण हैं। अभी पक्के सूर्यवंशी ब्राह्मण नहीं बने। पक्के सूर्यवंशी माने आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, पक्का रूहानी मिलिट्री। जैसे मिलिट्री में अपने से ऊपर का ऑफिसर हो तो उसको क्रॉस नहीं कर सकते। अभी क्या है, अभी कोई एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार होता है? सब एक दूसरे की बात का फटाक से क्रॉस कर देते हैं। हम राजा तो कहते नहीं, हम बड़े राजा। तो अभी नहीं कहेंगे ये रूहानी मिलिट्री बनी है। हाँ बोलो। चारों युग की शूटिंग पूरा होने के बाद आने वाले आत्माएं अगर सोई स्टेट में टिक सकती है तो क्या वो रुद्रमाला के बन सकती है बाबा? चारों युगों की शूटिंग पूरी हुई, माना कलयुग के अंत में शूद्र वर्ण की शूटिंग पूरी हो गई। सभी आत्माएं जो हैं 500-700 करोड़ अंतिम जन्म में शूद्र बन जाती है। ऊपर से उतरने वाली आत्माएं तो शूद्र वर्ण की हैं ही, तो उसके बाद फिर कोई का आना जाना होता ही नहीं। शूद्र वर्ण की शूटिंग पूरी हुई, माना खेल खलास। और आत्मा एकदम कम से कम एकदम है, आत्मा कम से कम एकदम हाँ, ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म स्त्री 2 जन्म पुरुष लेता है। संस्कार का आत्मा में बढ़ जाता है। हाँ जी, ये जन्म में पुरुष ले, फिर दूसरे जन्म में स्त्री का थोड़ा ले लिया। हाँ, आत्मा में भरे हुए पुरुष का संस्कार फिर स्त्री जन्म लेने से पैसे से वो संगम युग में जो पुरुषार्थ करते हैं ना, आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहने का,
जो आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहने का पुरुषार्थ करते हैं उनको आत्मा माने पुरुष, वो संस्कार के अनुसार उनको पुरुषों का जन्म जास्ती मिलता है। और जो यहाँ देवभान में जास्ती रहते हैं उनको स्त्री का जन्म जास्ती मिलेगा। जैसे रुद्रमाला में 108 मणके हैं, पहला मणका ज्यादा पुरुष जन्म लेगा या आखिरी मणका ज्यादा पुरुष जन्म लेगा? हैं? पहला मणका ज्यादा पुरुष जन्म लेगा और आखिरी मणका है? आखिरी मणके में ज्यादा देहभान रहेगा अंत में या कम रहेगा? ज्यादा देहभान रहेगा, इसलिए वो ज्यादा जन्म उसको स्त्री के लेने पड़ेंगे। 107 मणके पुरुष जन्म ज्यादा लेंगे उसके मुकाबले, आखिरी मणके के मुकाबले। ऐसे ही विजयमाला में, विजयमाला में जो पहला मणका है वो आधीन रहने के स्वभाव वाला है या आधीन करने के स्वभाव वाला है? रहने के स्वभाव वाला है। तो जो आधीन रहता है वो आत्मिक स्थिति वाला आधीन रहता है या स्वाधीन रहता है? आत्मिक स्थिति वाला सदैव स्वाधीन रहेगा और जो देवभान वाला होगा वो आधीन होके रहेगा। देवभान की निशानी है मैं। देवभान वाला क्या करता है? अरे दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र क्या करते थे? अरे दिल्ली को स्वर्ग कौन बनाएंगे? मैं बनाऊंगा। तो ये देवभान वाले हो गए। आत्मिक स्थिति का निशानी क्या है? आत्मिक स्थिति की निशानी है बिंदु आत्मा स्टार ही याद रहे, देह का कोई अंग याद ही ना आए। देह के अंग से कोई काम करें लेकिन उस अंग में बुद्धि न जाए। अगर उसमें बुद्धि गई तो इसका मतलब देवभान। देवभान आया, स्टार ही याद रहे। जैसे दीपक, हवा नहीं चल रही है, बंद कमरा है, कहीं से हवा नहीं आ रही, तो दीपक की लौ सीधी जलेगी या यूं यूं हिलेगी? सीधी जलेगी। तो ऐसे ही जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर माया का कोई झोंका वार न कर सके। जो कहते हो आत्मा आत्मिक स्थिति में जैसे सफेद स्टार यहाँ लगा हुआ है, ऐसे बुद्धि में चमकता रहे सितारा, हिल के डुल के नीचे ऊपर इधर उधर इंद्रियों में न जाए। वो कर्मेंद्रिय से काम करते होंगे, कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो। ज्ञानेंद्रिय से, ज्ञान इंद्रियां भी। जैसे कान से कोई आवाज नहीं दे रहा है, कान से अगर कान से आवाज सुनाई दे रहा है और उस कान से सुनाई हुई, कान से सुनने वाली आवाज में हमारा दिल जा रहा है, क्या बड़ा अच्छा लग रहा है, गीत बड़ा अच्छा आया, इसका मतलब देवभानी है या आत्माभिमानी है? देवभानी है। क्या रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे हम कोई अध्ययन नहीं कर सकते हैं? इतनी आवाजें होती हैं, इतना अनाउंसमेंट होता है, बुद्धि उधर जाना जरूरी है। जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसमें बुद्धि नहीं लगेगी। अगर लगती है तो परसेंटेज में हम आत्माभिमानी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? हैं? बन रहे हैं। कोई भाई पंचकूला क्लास करता हो और 2 महीना 3 महीना बैटिंग कर दे, उसके लिए भर्ती करने के लिए भेजा जाए या भर्ती करने के लिए भेजा जाए या माफी नंबर लेकर क्लास चालू कराया जाए? हाँ, 7 दिन का कोर्स करे दोबारा और माफीनामा लिख के क्लास शुरू कर दे। अभी बाबा के क्लास में नीचे एक भाई बैठा हुआ है, हाँ, वो
3 महीना क्लास नहीं कर पाया। बाबा तो कहते 2 महीने अगर लेटर भी नहीं आया, कोई कनेक्शन नहीं, तो बच्चा मर गया। बाबा चलो भर्ती के लिए भेजा है क्या, माफीनामा लिख कर? उसने तो अभी भर्ती की ही नहीं है, बताते हैं। कब? 2005 में। उसके बाद क्लास करता रहा। कहाँ? लखनऊ भी करता था, आपको घर पर करता था, यहाँ नहीं आता था। कहाँ का रहने वाला सिद्धार्थ नगर है? सिद्धार्थ नगर सिद्धार्थ नगर से लखनऊ में क्लास करने जाता रखा 2 महीने का है? 2 महीने 2 महीने के बाद जाता था। नहीं 2 महीने 1 महीने में जाता था। नाम क्या है? हाँ जी, नाम क्या है? सत्येंद्र। चेकिंग करने से नाम की जरूरत पड़ेगी ना। सत्येंद्र भाई। सत्येंद्र भाई अभी 3 महीने से नहीं जा रहा है। 3 महीना हो गया और नीचे है, यहाँ नहीं आया। तो अच्छी बात किया, यहाँ नहीं आओ। अच्छा किया। आप जानते थे तो भी आपने ऐसा काम किया। हमने कहा नहीं आना है यहाँ, असलियत तुम नीचे रहो, बाबा से वेरीफाई करके जैसे भर्ती होगी तो भर्ती के लिए देंगे, नहीं माफीनामा लिखने की होगी तो माफीनामा लिख करके क्लास चालू कर देंगे। 7 दिन का कोर्स करे, दुनिया की रमत गमक में आकर के ज्ञान सारा उड़ जाता है। ये ज्ञान ऐसा है कि रेगुलर अगर करते रहेंगे तो टिका रहेगा, और रेगुलरिटी खत्म हो गई, चाहे वो रोज की रेगुलरिटी हो, चाहे क्रिश्चियंस और मुसलमानों की रेगुलरिटी हो 7 दिन की, या महीने में कम से कम 2 महीने में एक बार क्लास में आना जरूरी है। तो 2 महीने में एक बार आते हैं, वो भी रेगुलर मान लिए जाएंगे। हो सकता है आगे चल करके ऐसों से सेवा लेना बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो नाम मात्र के लिए आते हैं, दिखाने के लिए। अभी तो नजदीक है क्लास। हाँ नजदीक हो गया। हाँ, आने के लिए आराम हो गया। 30-35 किलोमीटर पड़ता। तो अभी 1 साल से पता नहीं था कि यहाँ खुल गया है। नहीं, हम लोग तो आ रहे हैं बाबा, लेकिन आप आ रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं जिसकी हो रही है। वो थोड़ा नहीं आया, इस नाते से उसको नहीं लाए हैं? इसी नाते से उसको नहीं लाए सलामी। किसी नाते से? हाँ। ये कौन सा नाता है? मतलब तुमने 3 महीना का गैपिंग किया हैं? क्लास नहीं किया, 3 महीना तुमने क्लास नहीं किया, इस नाते से 3 महीने क्लास लखनऊ का छोड़ दिया, आज लखनऊ। लेकिन यहाँ का तो कर सकता था। तो आपके बाबा ना कि यहाँ किया होता तो आज उसको बाबा से मिलने का चांस मिलता। नीचे बैठा हुआ है। 1 साल हो गया यहाँ, कितना टाइम हो गया है? 4 महीने हो गए। हाँ, फिर 3 महीना उसको गैपिंग हुआ। यहाँ तो एक बार भी नहीं आया। हाँ, अच्छा चलो छोड़ो। जो भाई 4-4 महीना 5-5 साल नहीं आते बाबा, वो आके छुट्टी मिल लेते हैं बाबा से। उनको फिर कहो कि रेगुलर क्लास करो। 6-8 महीने नहीं आए, 6-8 महीने नहीं आए तो 6-8 महीने क्लास करो, फिर बाद में महासंगठन अटेंड करना। नहीं करते हैं, अपने मन से करते हैं, अपने मन से आ जाते हैं, अपना बात नहीं मानते हैं। तो कोई बात नहीं, अब बाबा से मिल लेते हैं 4 साल 5 साल भी लखनऊ भी न जाते हैं, कभी मिल लेते हैं बाबा साहब। कोई जरूरी है कि सबकी बात माने? तो क्या शूटिंग करा रहे हैं? हैं? क्या शूटिंग करा रहे हैं आप? क्या कराना? शूटिंग कर रहे हैं। 4-5 साल नहीं गेप कर देते हैं, नहीं आते हैं, लखनऊ भी नहीं यहाँ। तो प्रजा वर्ग में बने रहेंगे। प्रजा वर्ग में रह करके राज परिवार, राजाओं और राज्य अधिकारियों के कनेक्शन में कभी नहीं आएंगे, दूर दूर रहेंगे। ये शूटिंग हो जाएगी। कहते हैं तुम कौन होते हो कहानी? हैं? कहते हैं तुम कौन होते हो कहानी वाले? हाँ, सही बात तो है। जिंदगी हमारी हम चाहे जैसे जिए है। और हाँ, सुनने वाली बात है, समझ में नहीं है। अच्छा, भक्ति मार्ग में क्या होता है? भक्ति मार्ग में जो हम पूछ रहे हैं उसका भी तो जवाब दो। भक्ति मार्ग में क्या होता है? तो समझ में क्यों नहीं आया? 63 जन्म जो काम करते रहे वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? जिसने प्रवेश किया, जिससे सुनने सुनाने का पाठ बजा ना। अच्छा, प्रवेश करके ही बजाया जाता है। सुनने सुनाने का पाठ जो है वो प्रवेश करके ही बजाया जाता है।
या साक्षात्कार होने का पार्ट जो है वो साक्षात्कार होना ही प्रवेश होना होता है क्या? जब साक्षात्कार होना ही प्रवेश को होना नहीं है तो सुनना सुनाना भगवान का प्रवेश करना माना जाएगा? ब्रह्मा से सुने बिगड़ कैसे हो सकता है? सुनाया ब्रह्मा ने, लेकिन उसमें भगवान ने प्रवेश करके नहीं सुनाया, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो कर्म कैसे हुआ? ब्रह्मा ऐसे ही हुआ कि उसने सुनाया, सुनाने का उतनी हिम्मत और किसी की नहीं पड़ी। न दादा लेखराज ब्रह्मा की हिम्मत पड़ी, न उनके परिवार में से किसी की हिम्मत पड़ी, बड़ी बहन की भी, कोई भी देहधारी धर्मगुरु की भी जवाब तक देने की हिम्मत नहीं पड़ी। हिम्मत पड़ी तो सिर्फ एक छाती पे पांव रखने वाली की पड़ी। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? हाँ, उसने सुनाने की हिम्मत थी जन्म जन्मांतर की। वो पहले ब्राह्मण की भी अम्मा है क्या? जो पहला ब्राह्मण है, जो पहला देवता बनता है बड़े से बड़ा, जो पहला क्षत्रिय बनता है, पहला शूद्र बनता है, वैश्य बनता है, उसकी भी अम्मा है। तो अम्मा ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए कि नहीं? बच्चे से डरने वाली होनी चाहिए है? ब्रह्मा बाबा तो डरते थे, ऐसी बात हम उनसे कैसे पूछे? वो तो हमें लताड़ देगा। क्या फालतू बात बकते हो? सपने में हमने ऐसा देखा वैसा देखा, हमने साक्षात्कार किया, बात किया। उनकी बड़ी बहन की भी हिम्मत नहीं थी पूछने की। अरे पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं कि नहीं? तो निडर होने की जिसमें संस्कार होंगे वो ही निडरता पूर्वक बात करेगा कि दूसरा करेगा? इसके लिए भगवान को प्रवेश करने की क्या दरकार दरकार है? है? कोई दरकार नहीं। बाहर दशहरा में जो पंछी देखते हैं नीलकंठ खाते हैं, उसका क्या क्या? उसका दशहरा में एक पंछी होता है नीलकंठ खाते हैं, उसको देखने के कहते हैं बाहर की दुनिया वाले अच्छा लगता है और सब कुछ फल होता है। ऐसा क्या जो दशहरा में नीलकंठ पंछी को देखा जाता है? दुनिया में तो जाने क्या क्या देखते हैं और क्या क्या बोलते हैं, उन सब बातों में पढ़ने की हमें क्या दरकार है? दुनिया में क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, क्या क्या करते हैं, उन सब फालतू की बातों में हमें जाने की दरकार नहीं है। मुरली में बाबा धोबी घाट का क्या हुआ? धोबी घाट का क्या हुआ? कपड़े धोए गए और क्या हुआ है? अरे खोल के पूछो ना, क्या हुआ? तो कपड़े धोए जाते हैं धोबी घाट पर, और क्या होता है? धोबी घाट कपड़े धोते जाते हैं। बाबा के साथ तो झगड़ा धोबी घाट का है। हाँ है, ब्रह्मा बाबा के साथ है। वो धोबी घाट की बात जब बाहर की दुनिया में पहुंची, सिंध हैदराबाद में बड़े बड़े साहूकारों के पास, जिनकी कन्याएं, माताएं, बहुएं यज्ञ में आ चुकी थी जबरदस्ती, घर परिवार को छोड़ छोड़ करके, तो वो तो एकदम उखड़ पड़े। ब्रह्मा बाबा बाग खड़े हुए, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। हैं? धोबी घाट की बात में विनाश ज्वाला यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई, स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप, बच्चे। तो क्या बात नहीं समझ में आ रही इसमें है? खाली धोबी घाट, खाली धोबी घाट को खाली होता है क्या है? इनका दिमाग खाली है, न इनको धोबी का पता है, न घाट का पता है, और न कपड़ों का पता है। पूछो इनसे क्या है, कपड़े कौन से है, धोबी कौन सा है, घाट कौन सा है?
कंपिल में देखो जाके घाट पे धोबी जब कपड़े ले जाते हैं ना, तो आज भी यादगार में वहां चिल्लाते हैं, छी हो राम, छी हो राम। हैं? अरे कितने गंदे गंदे कपड़े होंगे तो उसमें बदबू नहीं आएगी। जो कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं उनमें बदबू आती है कि नहीं आती है। अब इन्हें यही पता नहीं है कपड़े कौन से, उनसे पूछो तो, ये बच्चा बुद्धि है, पूछ लो। अरे बताओ ये मुंडी ऐसे ऐसे कर रही है। हाँ हाँ, लौकिक में खान पान का परहेज नहीं कर पा रहे हैं कोई भाई, लेकिन मेरा गीता पाठशाला में योगी क्लास में करीब रेगुलर ही आते हैं और मधुबन में 7 दिन का कोर्स भी किया है, लेकिन खान पान का परहेज घर में नहीं हो पा रहा है, तो उनको भट्टी में जा सकते हैं नहीं जा सकते। बात खान पान तो मुंह से होता है, कोई और भी इंद्रियां हैं जिनसे खान पान और भोग वासना होती है। रुको, होती है कि नहीं? उन्हें तुम देखते हो? देखते हो? वो तो नहीं देखते। वो तो नहीं देखते, तो तुम दूसरों का क्यों देखते हो? बाबा ऐसे हालत में दूसरों का कुछ भी नहीं देखना है, हमारा काम है सिर्फ ज्ञान सुनाना। कोई कितना चलता है, कितना धारणा को मानता है, नहीं मानता है, सुना देना हमारा काम। देखो यहाँ आकर के भगवान का ये साक्षात घर है। मंदिरों में भी अगर कोई दुष्कर्म जाके करते हैं तो उनके ऊपर पाप लगता है, और यहाँ तो भगवान का साक्षात घर है। साक्षात घर में आकर के तुम अगर ऐसे ऐसे कर्म करते रहेंगे जो यहाँ बिल्कुल निषिद्ध है, तो तुम्हारी आत्मा पे बोझ चढ़ेगा या घटेगा। तो ज्ञान समझाना हमारा काम। तो वो भट्टी में जाने चाहते हैं, लेकिन उनको परहेज नहीं हो रहा है। उन्होंने आपको पोता मिल दे दिया क्या? नहीं, घर में बाहर से देखने आते हैं। उनके घर में कोई भी ज्ञान में नहीं चलते लौकिक वाले। हाँ, तो वो मांस मछली सब खाते हैं। खाते हैं, मान लो खाते हैं। रुको, बंगाल में ढेर सारे ऐसे हैं जो क्लास में आ रहे हैं और मछली खाना नहीं छोड़ रहे। उनका कहना मछली खाना हम नहीं छोड़ सकते, भगवान को छोड़ देंगे। और बाप की बच्चों में आस होती है, तो बाप बच्चों को निकाल देता है। माना इस हालत में वो भट्टी करने जा सकते हैं। वो आप उन्हें परमिशन दें या न दें आपकी बात है। नहीं, मधुबन से परमिशन मिले तो वो जा सकते हैं। मधुबन में आप बताएंगे कि ये ऐसे ऐसे हैं तो परमिशन नहीं देंगे। वो बताना आपके ऊपर है कि आपने कितना कंफर्म किया है। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने तो ऐसे तो नहीं है आप सुनी सुनाई बातों के आधार पर आप वहाँ पर झूठी बात पहुँचा दें। नहीं, मधुबन में तो नहीं अभी तक ये बोला है। मधुबन में जाकर के तो नहीं बोला है ये बात। वो भाई से हम बोले हैं कि आपके घर में परहेज क्या है, आप कर सकते हैं परहेज, खान पान का कर सकते हैं, परिवार में आप अकेला भोजन बना खा सकते हैं। तो थोड़ा बूटा है, 65-70 साल का बूटा है, परिवार में कोई नहीं करते हैं और वो ज्ञान में आते हैं मुझे सुनने। मधुबन में जाकर 3 दिन का जो कोर्स है वो भी किया है। भट्टी में जाने के लिए वो चाहते हैं, लेकिन घर में क्लास नहीं कर रहे हैं। क्लास भी करते हैं, गीता पाठ में आकर के रेगुलर भी आते हैं। अच्छा, लेकिन वो घर में खान पान का परहेज वो अपने हाथ से बना के खा नहीं पाते, वो परिवार में जो बनता है वही खाना पड़ता है। उनकी बात थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। जो खास परहेज है यहाँ पवित्रता का, उसकी बात देखो जरा। ब्राह्मण परिवार में दूसरों की बात में देखो, पहले अपनी देखो। तो भक्ति करने जाना चाहते हैं तो उनके लिए ओहो, कुछ भी करने जाना चाहते हैं, हम परचिंतन बाद में करें, पहले हम क्या करें। तो क्या वो मतलब भक्ति करने जाना चाहते हैं, पूछते और गीता पाठशाला के निमित्त को, तो निमित्त क्या जवाब देना चाहिए उनको? माने वो जाने वाले को, हाँ जी, जाने वाले से पूछा किसी ने? वो भट्टी के लिए जाना चाहते हैं, मतलब गए हैं तो पूछा उससे, ये धारणाएं हैं, ये धारणाएं हैं, ये धारणाएं हैं, इन पे आप चलते हैं, साइन करो। चलते हैं या नहीं चलते हैं, लिखवा लो।
प्रार्थना करके वो कहे हाँ हम चलते हैं, ले जाओ। वही क्लियर करना होगा। कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर चलोगे? नहीं सुनाई में तो दुर्गति होता है। हाँ जी। हाँ, शिवा छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है। हाँ। तो मुरली सुनता है, अमृत बेला में बैठता है और धरना नहीं कर पाता, उसके लिए क्या करें? धरना नहीं कर पाता वो। हाँ, क्या करे इसके लिए? ब्रह्मा बाबा छोटा बच्चा था कि नहीं? था कि नहीं? धारणा कर पाता था? है? फिर यही पूछे आप क्या करें उसके? चलने दो ना, चल रहा है तो चलने दो। हाँ। बाबा सरस्वती मम्मा को वो बीच में आए, बीच में चली गई। जैसे हाँ। एक आदमी जब ब्रह्मा बाबा का शासक कर हुआ था और तिरुमूर्ति के माध्यम से उनकी जो शासक की बात क्लियर हो रही थी और छोटी मम्मी के द्वारा जो वचन उनके लिए बोला गया तो उसमें हमको निश्चय बैठ गया था। छोटी मम्मी के द्वारा जो ब्रह्मा बाबा का शासक का अर्थ क्लियर हुआ था उसमें ब्रह्मा बाबा का निश्चय बैठ गया। तो मम्मा तो थोड़ी देर बाद में आई ज्ञान में, और ब्रह्मा बाबा जब तक उम्र मम्मा ज्ञान में नहीं आई थी तो उस टाइम उनको पूरा निश्चय नहीं था क्या? नहीं, उनको पूरा निश्चय तभी होगा ना जब उनका युग आएगा। उनका युग बाद में आता है कि पहले ही आ जाता है? बाद में आता है, तो बाद में ही उनको ज्ञान होगा। जब सतयुगी नई दुनिया आएगी तो उसमें पहले पहले जन्म किसका होगा? उनका ही होगा। तो यहाँ ज्ञान में भी पहले पहले वो ही आएंगे दोनों। बाद में जब मम्मा आए, मम्मा को निश्चय हो गया, तब दोनों का साथ साथ अम्मा और बाबा नई दुनिया में साथ साथ जन्म लेंगे या अलग अलग आगे पीछे जन्म लेंगे? तो बस यहाँ भी नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है, शूटिंग होती है। शूटिंग पीरियड में दोनों आत्माएं साथ साथ ज्ञान में आती है। परम धाम से आत्माएं आती है, इस दुनिया में जागृत होती है। ऐसे ही अज्ञान की स्टेज में से दुनिया से आत्माएं आती हैं, इस ज्ञान में आ गई तो जागृत हो गई। जब से मम्मा आए तब भी ब्रह्मा बाबा को पूर्ण निश्चय हो गया। किस बात पे निश्चय हुआ? किस बात पे निश्चय हुआ? अपने पार्ट पर निश्चय हुआ। हाँ, भगवान बाप को निश्चय नहीं हुआ। हाँ? अपने पार्ट। हाँ? उस निश्चय के आधार पर दोनों को साथ साथ जन्म। हाँ जी। बहुत दूर से आते हैं, उनका पाठशाला बहुत दूर पड़ता है। यहाँ पर आ जाते हैं कभी, अगले यहाँ पर अगले महीने आए थे, 30 महीने बाद। एक बार आप जब आए थे यहाँ पर। आप कहाँ रहते हैं? महाराजगंज। महाराजगंज यही बॉर्डर पर तो है। 70 धानी बाजार पड़ता है। महाराजगंज जिला। महाराजगंज जिला है, माने गांव में आप रहते हैं? महाराजगंज से 70 किलोमीटर की दूरी। महाराजगंज से कितनी दूर? महाराज हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर गोरखपुर उतना है। और दक्षिण की ओर के है? नहीं, पूरब की ओर। पूरब की ओर। पाठशाला वहाँ आ जाते हैं। तो 50 किलोमीटर दूर इधर है गोरखपुर की साइड में। वहाँ पे चले जाते किसी महीने में, वहाँ जाते हैं और यहाँ भी आ जाते हैं। गोरखपुर गांव से कितनी दूर है? लगभग 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर गोरखपुर है और 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर महाराजगंज। और ये जगह यहाँ 70 किलोमीटर है। यहाँ 70 किलोमीटर है। मोटरसाइकिल से आए हैं। और ये अगली बार जब आप आए थे, हम इधर घूमते रह गए, आपसे यहाँ पर आई नहीं पर जगह ये नहीं मिला। अपना अपना हिसाब किताब छोड़ो। पिछली बार वापस चले गए। यहाँ से आकर यही दरिये थी बाबा, ये घूम के चले गए। सिद्धार्थ नगर कितनी दूर है? सिद्धार्थ नगर कितनी दूर है? सिद्धार्थ नगर लगभग से 30 किलोमीटर। इनके गांव से? इनके यहाँ से जाते हैं, यहाँ बराबर जाते हैं, क्लास करते हैं। 30 किलोमीटर नगर है। वहाँ बस कितना 30 किलोमीटर तरफ से 30 किलोमीटर। आपके यहाँ से आपके घर कितना दूर है? उनका दूरी है 27-28 किलोमीटर। वही आते हैं नीचे यहाँ। बाबा इनके यहाँ से एक गीता पाठशाला पड़ता है जिसकी दूरी 30 किलोमीटर।
अच्छा, जी, वहाँ वो क्लास करते, उनका कहना मैं वहाँ क्लास करने 30 किलोमीटर आ जाता हूँ। गीता पाठशाला का नाम पाठशाला का नाम लोटन। लोटन, करबी, करबी जिला, सिद्धार्थनगर जिला, सिद्धार्थनगर, करबी गाँव। गीता पाठशाला जगदम प्रहलाद भाई। तो ठीक है, गीता पाठशाला में 7 दिन में एक बार जाते रहो तो भी रेगुलर है। और फिर जहाँ बाबा का क्लास होता है आप वहाँ बता दिए, हमको बुलाइए तो वो बुलाएंगे। कभी आपका रजिस्टर भी चेक किया जा सकता है कि आप रेगुलर हैं या नहीं, ऐसे ही झूठ बोल रहे। नहीं, कभी मान लीजिए एक बार जाते हैं। अच्छा, हाँ, बाबा नाम लेते हैं, पहला ब्राह्मण से, पहला देवता से, पहला पहला तो बाबा जो इतना पावन बनते हैं वो लास्ट में पति की बात बहुत है। बाबा जो पावन इतना ज्यादा बनते हैं वो पति नहीं बनते हैं, तो क्या सभी जो असल जो आत्माएं हैं क्या वो सब उतना ही पति बनते हैं कि इतना जितना नारायण हो जाते हैं पति बनते लास्ट? अरे कम पतित बनेगा तो कम पावन बनेगा, कम पावन बनेगा तो कम पतित बनेगा, संगम में नहीं। संगम में शूटिंग होती है, संगम में शूटिंग होती है पतित बनने की भी और पावन बनने की भी। हाँ, जैसे बाबा नारायण के लिए ना बोला कि वो ज्यादा पति बनते हैं और सबसे पहले उन्हें खराब करते हैं और सबसे पति से पति भगवान आते हैं। और जो शिव आया तो इस दुनिया का सबसे पतित तन कौन सा था? ब्रह्मा पतित तन था, हैं? प्रजापिता था। सन 36 में अगर आना साबित होता है भगवान का, तो सन 36 से पहले कलयुग था या संगम शुरू हुआ? या कलयुग था? अरे कलयुग अभी भी है या नहीं है? कलयुग अभी भी है और 36 में भी कलयुग था, लेकिन फाउंडेशन पड़ गया संगम का। संगम मुट्ठी भर और कलयुग ढेर का ढेर, और वो कलयुग लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है? ने बोला है कि मैं पति से पति नहीं आता हूँ। हाँ, और इसके प्रति हैं? हैं? दुनिया में आता हूँ और पत्तों की भावना समझता हूँ और उन्हें ज्ञान कराता हूँ। तो बाबा जिसके अंदर संसार के सारे भावनाएं हैं उसे पत्तों की भावना समझने की आवश्यकता है। क्या समझा? पत्ते के भावना है? क्या समझे? मतलब बाप मुझे बोले कि मैं पति से पति में आता हूँ, दुनिया में आता हूँ, पति दुनिया में आता हूँ। तो पतियों की भावना समझता हूँ, तो हैं? पतियों की भावना समझता हूँ। पतितों की भावना समझता हूँ? पतितों, समझना पड़ता वो तो सबकी भावना समझता है, सिर्फ पतितों की है। जो पावन सन्यासी हैं उनकी भावना नहीं समझता है, वो तो सबकी समझता है। हाँ, तो जिसके अंदर सारी भावना है? उसे समझने की क्या जरूरत है? क्या समझने की क्या जरूरत है? पतियों की भावना, पतितों की भावना, वो तो सारी दुनिया की भावना को समझता है। क्या पूछना क्या चाहते हैं? उन्हीं से पूछे, बताओ भाई। सारी भावना को जानते हैं तो पत्तों की भावना जानने की क्या जरूरत है? कहाँ पतितों की भावना जानने? ये थोड़ा ही कहता है कि मैं यहाँ पतितों की भावना जानने के लिए आया हूँ। पतितों की नहीं, पत्तों की। है पत्तों की? पत्ते तो जड़ होते हैं, उनकी क्या भावना है? पत्ते तो जड़ होते हैं, उनकी भावना क्या जानना? भावना चैतन्य में होती है या जड़ में होती है? फिर
हाँ। धर्मराज की सजा न खाने वाले सिर्फ 8 है या 8 युगल है? धर्मराज की सजा न खाने वाले सिर्फ 8 आत्माएं हैं। अष्टदेव, अष्टदेवियां नहीं, उनको अष्टदेव ही कहेंगे। वो अष्टदेव जो बताते हैं उसमें 4 तो विजयमाला की बता रहे हैं। हाँ, तो वो तो देवियां नहीं है, विजयमाला है। विजयमाला वाले देवियां नहीं। आत्मिक स्थिति पक्की करते हैं या कच्ची रहती है? तो बस आत्मिक स्थिति पक्की होना माना रुद्र गणों में आ गए, कन्वर्ट हो गए या नहीं कन्वर्ट हुए, सूर्यवंशी बने या नहीं बने, बस। हाँ। बाबा, बैठना भी ऐसे चाहिए जैसे अंग से अंग न लगे, इसका अर्थ क्या है? ये अंग है ना, ये अंग है, ये अंग है, ये अंग है, ये अंग है, ये सारे ही अंगी अंग हैं, भ्रष्ट अंग हैं, श्रेष्ठ अंग हैं। वो अंग जो हैं एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा रूपी बैटरी जो है इसमें ये वायरिंग निकली हुई है, इससे कनेक्टेड ये वायर हैं, वायर। इन वायर को अगर हम कहीं दूसरी बैटरी से, खाली बैटरी के वायर से कनेक्ट करेंगे तो डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा? डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी। हाँ, क्लास में बैठ के समय नहीं टच करना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा गाड़ी में बैठते समय, गाड़ी में भी बैठते हो तो प्रयास ये करो कि हम ऐसी गाड़ी लें जो हम अलग से बैठ सके। बोलो बोलो। 2 सीट रहेगा तो क्या करना है बाबा? मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल अगर है तो स्त्री पुरुष तो बिल्कुल न बैठे, क्योंकि स्त्री का और पुरुष का जो वाइब्रेशन है वो जरूर टच होता है। क्यों मुरली में बोला बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, गुरु चेली को नहीं छोड़ता, और क्या जितने भी संबंध है सब भ्रष्ट, जीजा साली को नहीं छोड़ता है, भाई बहन को नहीं छोड़ता। इसीलिए तो भारतीय परंपरा है कि लड़की जवान होती है तो कोई बाप उसको अपने घर में नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? लड़की शादी नहीं कर, ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं शादी नहीं करना चाहती हैं, फिर उनको घर में क्यों नहीं रखते? पहले ही समाज उंगली उठाता है, देखो इसने अपनी लड़की को घर में रखा हुआ है, भ्रष्ट है। और बाप को भी डर रहता है कि मेरी नीयत ना खराब हो जाए, ये लड़की को जल्दी से हटाते हैं। हाँ जी। कैसे खाते हैं? का थप्पड़ अप्पड़ मार के दिखाएं, डंडा मार के दिखाएं, क्या हड्डी तोड़ के दिखाएं? साकार शरीर धारण करा के सजा दूंगा। और वो साकार शरीर दूसरे के शरीर में प्रवेश कराने के लिए साकार बनते या गर्भ में जाकर आते? ब्रह्मा जैसी आत्मा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों जैसी आत्माएं जो अकाले मौत शरीर छोड़ रही है, उनको तो शरीर नहीं मिलेगा तो प्रवेश ही करेंगे ना। है क्या? अरे माता कुछ पूछ रही, पूछ तो लेने दो।
और क्या? और उनके शरीर में प्रवेश करके दुख देती है। हाँ, प्रवेश करती हैं, दुख देती हैं। हाँ, ये कैसे बनती है? कैसे बनती है? ज्यादा पाप करते हैं जन्म जन्मांतर, तो ज्यादा पाप करने वालों के ज्यादा पाप न बने, इसलिए उनको बीच में ही शरीर छोड़ देना पड़ता है। कोई छोटे बच्चे में अकाल में शरीर छोड़ देते हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चों में कोई प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है और उसको कुएं में ढकेल देती है, मार देती है, अपने कुल का बना लेती है। जिसकी हत्या की वो भी भूत प्रेत बना, जिस आत्मा ने हत्या कराई वो भी भूत प्रेत तो है ही। हाँ, इस आत्मा के बारे में हमको थोड़ा सा समझे हुआ, ये जैसे योग बोलने से हमको कभी नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है। पुरुष आत्मा पुरुष नहीं है, जैसे एक जन अगर नारी के याद करते करते मर गया तो नारी बन जाता है। इस बारे में थोड़ा सा पपीता देखा है? देखा है? पपीता का बीज है, नारी और पुरुष अलग अलग दिखाई देता है, है? दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा में भी ऐसे ही होता है। संस्कार भरते हैं, संस्कार निकलते भी है, संस्कार के आधार से होता है। संस्कार भरते भी हैं, संस्कार निकलते भी हैं। जैसे कोई में चोरी के संस्कार हैं, 4-6 जन्म चोर बना, उसके बाद संस्कार निकल गए, साहूकार बन गया। जैसे मैंने पुरुष है, लेकिन कोई ऐसे पुरुष आत्मा होता है कि नारी के स्वभाव के हिसाब से होता है। हाँ, पहले जन्म में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे पूरी हिसाब से होगा। हाँ जी, हाँ, बाबा ये अभी क्वेश्चन आया था बाबा के सामने, है? ये अंग से अंग ना मिले, हाँ, लौकिक जो पति पत्नी होते हैं वो मोटरसाइकिल में यात्रा करते हैं, वो कर सकते हैं नहीं कर सकते? पति पत्नी को क्या छूट दी है? बाबा ने छूट दी है, हैं? बाबा ने ये छूट दी है? बोलने में तो नहीं आया छूट दिया। फिर बाबा ने तो सबको बाहर, अरे बाबा तो एक ब्रह्मा कुमारी को भी कहा, मुट्ठी तेरा पति कहाँ से आया? तू तो बाबा की बच्ची बन गई। हाँ, तो धर्मयुद्ध को दिखाना चाहिए है? यूपी को, हाँ, धर्मयुद्ध का खेल दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। दिखाना है, चाहिए नहीं। यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। हाँ, धर्म युद्ध माने धारणाओं का युद्ध है, हिंसक युद्ध नहीं, हिंसक युद्ध का खेल नहीं, धारणाओं के युद्ध का खेल दिखाना चाहिए। बाबा ये अभी जवाब मिला है, ये इसी अंग से अंग ना मिले। हाँ, लड़ो लड़ो लड़ो, खूब गहराई तक लड़ो। हाँ, दूसरी बात ये है, कर्मधारा को रोकना है। है? बाबा ने बोला है कर्मधारा को नहीं रोकना, नहीं रोकना है। तो अंग से अंग नहीं मिले तो कर्मधारा नहीं चलेगी। अंग से अंग नहीं मिले तो कर्मधारा नहीं चलेगी, तो याद रहेगी लगातार। याद तो नहीं रहती। अरे 2 व्हीलर से जा रहे हैं, दच्चा दुच्ची तो ये होगा कि नहीं होगा? है? तब याद रहेगी? नहीं, याद भी नहीं रहेगी। तो ये करना जरूरी है क्या? बाबा ने तो ताकीद किया है कि तुम्हारा नुकसान न हो जाए। अब तुम्हारी इच्छा। हाँ, अगर जो 2 महीने में एक बार क्लास करते हैं, 2 महीने में एक बार क्लास करते हैं, और 1 महीने में भी एक बार क्लास करते हैं, हाँ, सेवा किससे नहीं ली जाएगी? 1 महीने वाले से या 2 महीने? अभी नहीं बंद की है। बाबा ने बोला आगे चल करके लेना भी बंद कर देंगे बहुतों से। मतलब वो सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं 2 महीने में एक बार, कि हम महासंगठन में आते रहे हैं बाबा से मिलने के लिए। ये भी अनुभव करते हैं कि बाबा से मिलने के बाद हमारी अवस्था अच्छी रहती है, इसलिए वो बाबा से जरूर मिलना चाहते हैं। उसके लिए और एक नियम बांध लिया, गांठ बांध ली कि 2 महीने में एक क्लास करते रहेंगे तो हमको मौका मिलता रहेगा।
बाकी हमारी दिल नहीं है। ब्राह्मण परिवार के साथ बैठने की हमारी दिल है दो महीना आते उनका तो दिल नहीं है। दिल नहीं है ना। हाँ हाँ पाठशाला से जो भाई बहन थोड़ा दूर रहते हैं, पाठशाला से गीता पाठशाला से जो भाई बहन थोड़ा दूर रहते हैं, हाँ। तो 6 दिन तक तो अपने घर में मोबाइल से और जो कैमरे कार्ड से मूर्ति सुनते हैं और शनिवार साप्ताहिक आते हैं। हाँ। रेगुलर मानी जाती है। क्यों नहीं माने जाएंगे? लेकिन 6 दिन का हाजिर तो उनका 6 दिन का तो रजिस्टर में उनका हाजिर नहीं रहता। तो क्या हुआ? रेगुलर तो है, दूर है तो क्या करें? या तो 50 रुपया रोज खर्च करें। हैं? जो नजदीक हैं उनकी बात अलग है। कोई के तो घर में खुला हुआ है मिनी मधुबन, फिर भी रोज नहीं करते हैं। धंधा थोड़ी बड़ी प्यारी है, उनका क्या करोगे? तुम नजदीक की बात कर रहे हो। और हाँ, जैसे आत्मा का जन्म कम से कम 1 जन्म होता है और ज्यादा 84 जन्म होता है। तो ये आत्माएं हर धर्म में ऐसे होती हैं कि 1 जन्म वाली भी और 84 जन्म वाली भी होती है। हैं? हर धर्म में कहाँ 84 जन्म वाली होती है? जो लास्ट में 1 जन्म वाली आत्मा आती है, वो कौन से धर्म की होती है? नास्तिक धर्म की भी हो सकती है। नास्तिक की जैसे बाबा सूर्यवंशी है तो 40 जन्म लेने वाले हैं। सूर्यवंशी 40 जन्म लेते हैं। हाँ, और इस्लामी आ गए तो 83 हो गया उनका। 83 कैसे? हाँ, वो कन्वर्ट होने वाले जो इस्लामी हैं। और बुद्धि आ गए तो 82 हो गया उनका। हाँ, तो ऐसे अगर हम 10 धर्म में जाएंगे तो 10 जन्म कम हो रहा है ना। है 10 जन्म कम होगा। तो कन्वर्ट होने वाली आत्मा के लिए है ना, शुद्ध आप। वो दूसरे धर्म की आत्माओं की बात नहीं है ना। कोई आत्माएं तो ऐसी हैं जो अपने धर्म की पक्की हैं, कभी कन्वर्ट होती ही नहीं। ये जो बात आप बता रहे हैं कन्वर्ट होने वाली आत्माओं की बात बता रहे हैं। नास्तिक धर्म में क्या सब आप उसमें कोई होता? नास्तिक तो धर्म है ही नहीं, उसे धर्म मत करो, धारणा मत करो। धारणा कहना ही रंग है, उनकी कोई धारणा ही नहीं है। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, बंदर होते हैं, ऐसे उनकी जिंदगी है। आपकी मुरली कहाँ है? जब तक 500-700 करोड़ की आत्माओं का देवान खत्म न हो जाए, नहीं बाबा, जब तक 500-700 करोड़ आत्माओं का अंत न हो जाए तब तक आत्माओं का अंत नहीं होता है, आत्माओं का शरीर का अंत न हो जाए। मतलब दुनिया का अंत न हो जाए तब तक प्रजापिता शरीर नहीं छोड़ेगा, तब तक प्रजापिता तब तक देवान ही बना रहेगा। हाँ, बने रहेगा। तो कैसे होगा? देवान होगा तो विनाश करेगा, देवान नहीं होगा तो विनाश नहीं करेगा। तो बाबा मतलब ये लागू होता है कि जैसे बताते हैं कि एक सदन में निराकारी, एक सदन में निराकारी, हाँ, शाकाहारी। जब जरूरत पड़े तब वो काम करे। अच्छों के लिए अच्छा व्यवहार और बुरों के लिए बुरा व्यवहार। हाँ, अमृत वेला में बाबा याद करते हैं, हम बैठते हैं अमृत वेला में, हाँ, याद करते हैं। हाँ, तो नींद नहीं आई तो उसका तुषार कैसा हुआ? नींद नहीं आई तो नींद नहीं आई, हाँ, जागते रहे 5 बजे तक। क्या कर रहे हैं? जागते रहे 5 बजे तक। 5 बजे तक जागते रहे, नींद नहीं आती है, तो तुषार कैसा हुआ? याद भी नहीं आती, याद भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती। याद आती है, नींद नहीं आती है। याद आती है हाँ, तो फायदा है ना। पूछ रहे हैं तुषार कैसा है? हैं? तुषार अच्छा है कि मानो मिक्स है। हाँ? याद भी नहीं आया और नींद भी नहीं आई, इसमें क्या? याद भी नहीं आई और नींद भी नहीं आई, याद भी नहीं, झटका भी नहीं मारा और याद भी नहीं आई, माने टाइम वेस्ट कर दिया ना। जागने का अभ्यास हो गया, ये होगा। जागने का अभ्यास हो गया, ये माना जाएगा। सारा दिन में जागने का अभ्यास बहुत होता है तो टाइम वेस्ट कर दिया ना। प्राप्ति तो नहीं होगी। बेकार बैठना जरूरी है, इससे तो अच्छा पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दो।
घर का कोई काम धंधा शुरू कर दो, काम धंधे में भी तो याद आ सकती है। नमस्ते करना, नमन करना मना तो ठीक है या नहीं पता है ना, इंसान पहचान होगा। जो नमन करने वाला है वो अपने को छोटा समझ के नमन करता है या बड़ा समझ के नमन करता है? हैं? छोटा समझ के नमस्ते करते हैं ना। शिव बाबा क्यों नमन करता है, नमस्ते क्यों करता है बच्चों से? बाप दादा कभी नमन नहीं करते, नमस्ते नहीं करते। शिव बाबा नमस्ते करता है। अरे शिव बाप को देह है ही नहीं, जिसको देह नहीं उसके छोटे बड़ा समझने की सवाल पैदा ही नहीं होता। इसलिए वो तो इस सृष्टि पर आता है निरहंकारी बन के आता है या देह अहंकारी बन के आता है? निरहंकारी बन के आता है, इसलिए बच्चों को नमन करता है। बोलता है मैं तो सिर्फ थ्योरी सुनाता हूं तुम बच्चों को। क्या? थ्योरेटिकल ज्ञान सुनाता हूं, तुम बच्चे तो प्रैक्टिकल करते हो। ज्ञान थ्योरी सुनने से ही सतयुग आएगा या प्रैक्टिकल करने से सतयुग आएगा? हैं? तो थ्योरी भी करे और प्रैक्टिकल भी करे, वो कौन? सुप्रीम सोल थ्योरी करता है या प्रैक्टिकल करता है? सुप्रीम सोल है, थ्योरी करता है, प्रैक्टिकल नहीं करता है। करता है, प्रैक्टिकल करता है कि नहीं करता है? अरे हेलो, सुप्रीम सोल थ्योरी में ही मस्त रहता है या प्रैक्टिकल भी करता है? ज्ञानी ज्ञान सुनाता है या ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में भी उतारता है? प्रवेश करता है तो साकार में प्रवेश करता है या नहीं करता है? तो प्रैक्टिकल में नहीं करता है। तो करण करावर है या नहीं? करता भी है और कराते भी। लेकिन जब सिर्फ ज्योति बिंदु है तो वो अकर्ता है, वो करता नहीं है, वो आत्मा नहीं करती है। लेकिन बच्चे ज्ञान उठाते भी हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं और प्रैक्टिकल जीवन में करते भी है। तो फिर बड़ा कौन हुआ? बच्चा बड़ा हो गया शिव बाप की दृष्टि में, हाँ, इसलिए नमन करते हैं। और बाबा जिन टाइम बलवान थे तो गदा किस लिए दिखाई? इसीलिए कि तलवार होती है उसमें धार होती है, ऐसे किया और खप। और गदा में धार नहीं होती है। तो जो बुद्धि है मोटी थी उनकी, मोटी बुद्धि वाला तलवार नहीं चला पाएगा उतनी। ज्ञान की तलवार चलाएगा नहीं, तो क्या करेगा? गदा एकदम धड़ाके से काम करेगा। सीधा सीधा गदा मार दो। हनुमान क्या करते थे? हैं? गदा चलाते थे। वार्तालाप को भी 1 घंटा हो गया। साधन नहीं मिलेगा हम लोग को बाबा। अब पेट नहीं भरा है? नहीं भरा, पेट भी नहीं भरा बराबर। ये तो राम की सेना है ना। राम की सेना माना बंदर, जानवर या मनुष्य या देवता? आधा जानवर आधा मनुष्य।
राम की सेना आधा मनुष्य होता है। राम की सेना दिखाते हैं ना। प्रभु उतर है कपिडार पर, ऊपर डाली है, वहां बंदर बैठा है, प्रभु जी नीचे बैठे हैं, भाषण चल रहा है प्रभु जी का, वो ऊपर से पेशाब कर देता है उनके सर के ऊपर आके गिरती है। उसको दिमाग में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। आपको बोलो बोलो, हम तो तैयार हैं। फूल तो एक जैसा होता है, फूल एक जैसा होता है। फूल फूल हाँ, कहते हैं कि अड़हुल का फूल माता जी के चढ़ाओ बहुत पसंद होगी। एक अर्थ बाबा, अड़हुल का फूल का है माता जी के चढ़ाओ। अरहर का फूल, हाँ, माता जी के चढ़ाओ। अड़हुल की गुड़हल, लाल लाल फूल लंबा लंबा होता है। हाँ, गुड़हल का फूल क्या तो माता जी के चढ़ाए, माता जी के ऊपर चढ़ाओ। तो हाँ पसंद होते हैं। हाँ, क्या अर्थ बाबा? इसका अर्थ ये है, कौन सी माता जी के ऊपर? दुर्गा जी। दुर्गा के ऊपर। हाँ, तो गुड़ मीठा होता है या कड़वा होता है या नमकीन होता है? है? मीठा होता है? और जो मीठा होता है वो सारे काम हल करता है अपने मिठास से, या फेल होता है? सारे काम करता है। तो उनको ऐसा ही फूल चाहिए। चैतन्य फूल की बात है या जड़ फूल की बात? तो चैतन्य फूल ऐसे चढ़ाए जाएं माता के ऊपर जो उनका काम पूरा कर दे। मीठी मीठी वाणी सुनाने वाले, क्या कड़ुआ ज्ञान को कड़ुआ करके न सुनाए, मीठा मीठा करके सुनाए, तो माता बहुत खुश। बाबा, हाँ, जब महाकाली सबको खत्म कर देगी तब कौन लोग बचेंगे? नई दुनिया का स्थापना कैसे होगी? कौन बचेंगे जब वो सबको खत्म कर देगी? एक बचेगा। एक ही सिर्फ, एक सिर्फ बचेंगे, एक सिर्फ बाबा बचेंगे। महाकाली पत्नी है कि पति है? जगदम्बा महाकाली पत्नी है कि पति है? हैं? पत्नी है। उसका पति महाकाल है या नहीं? तो दमदार कौन है? हैं? महाकाल को मार लेती है? अरे सारी दुनिया को तो मारती है, महाकाल को मारती है? हैं? नहीं मारती? तो फिर एक तो बचा रहता है। और हाँ, रामायण में बाली सुग्रीव के जो युगल जोड़ी दिखाते हैं ना, महाभारत रामायण में वो बाली सुग्रीव जैसे बंदर की जो युगल जोड़ी दिखाते हैं बाबा, उसमें पति तो बंदर स्वरूप का दिखाते हैं, पत्नी मनुष्य रूप का दिखाते हैं। बाली सुग्रीव के जो जोड़ी दिखाते हैं ना, उसमें जो युगल में से जो पति है वो बंदर रूप में दिखाते हैं, पत्नी है वो मनुष्य रूप में दिखाते हैं। ऐसा अंतर है। चंद्रवंश और सूर्यवंशी का अंतर है। वो सूर्यवंशी रुद्रमाला के मणक है, वो चंद्रवंशी तेरी की नहीं कर। तमोगुण से रजोगुण में जाने का समय ज्यादा लगता है। तमोगुण से रजोगुण में जाने का समय ज्यादा लगता है। हाँ, 40-50 साल लगता है। 40 से 50 साल लगता है। 40 से 50 साल लगता है। 50 साल। तमोगुण से रजोगुण में जाने का 40 से 50 साल। गलत तो नहीं बोला इन्होंने? हाँ हाँ, जल्दी जाने का नहीं होता है। जल्दी जाने का उपाय नहीं। और प्रैक्टिस करो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। जैसे दौड़ने वाले प्रैक्टिस करते हैं नहीं, रोज सवेरे उठ के दौड़ लगाते हैं कि नहीं? आप भी दौड़ लगाओ अमृत वेला की। हाँ हाँ हाँ, लगाओ। बाबा अमृत वेला जो बाबा की याद में बैठते हैं, तो बाबा की याद के साथ साथ दूसरी का याद आती है। अमृत वेला जब बाबा की याद में बैठते हैं ना, तो बाबा के साथ साथ बाबा को भी
साइड में करके दूसरे सामने आ जाते हैं। हाँ, आपने पूर्व जन्म में साइड में कर दिया होगा बाबा को, आप दूसरों को गले लगा लिया होगा, दूसरे सामने आ जाते हैं। तो वो अपना हिसाब किताब लेने नहीं है, कहाँ जा रहे हो, हमसे तो निपटो पहले है। और जो सकाश देने की जो सेवा है ना बाबा, सकाश देने की सेवा बाबा बताते हैं, तो उसमें बाबा को याद करते हैं तो वो छूट जाते हैं, उसको याद करते हैं तो बाबा छूट जाते हैं। तो फिर सकाश सही हुआ या गलत हुआ? ये तो पूर्व जन्मों का हिसाब है क्या। जहाँ बुद्धि का योग ज्यादा लगाया तो संग ज्यादा किया ना, संग ज्यादा नहीं किया बाबा को छोड़ कर, तो संगात संजायते काम। जिसका संग ज्यादा किया तो उसके संग से कामना पैदा होती है, कामात क्रोधो अभिजायते, कामना ज्यादा पैदा होती है संग करने की, तो वो कभी न कभी पूर्ति नहीं होगी, तो फिर क्रोध पैदा होता है। क्रोधाति भवत् सम्मोह, क्रोध से सबको संपूर्ण मोह पैदा हो जाता है। अरे हमने इसको इतना संग किया, इतना साथ दिया, और ये हमको धोखा दे रहा है, तो संपूर्ण मूढ़ता आती है। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। सम्मोह पूर्णता आती है जब बुद्धि में, तो सारी बुद्धि बिखर जाती है, बेकार हो जाती है। स्मृति विभ्रम, स्मृति से भ्रंश हो जाते हैं, बाबा की याद आती ही नहीं, जिनका लगाव लग जाता है देहधारियों। वो लगा वाला ज्यादा याद क्यों आते हैं? इसलिए कि उसका संग ज्यादा किया। मैंने बाबा का ज्यादा संग करने से बाबा की याद तो क्यों नहीं, किसने मना कर दिया? बाबा ने मना कर दिया है, निकलो बाहर, तुम ज्यादा संग क्यों नहीं करते हमारा। बाबा वो बाप की याद में सर्च लाइट देने के लिए बता रहे हैं। हाँ, तो सर्च लाइट में वो आत्मा को देखना होता है ना। हाँ, देखो पहले चेहरे को देखो, फिर उसकी आत्मा को देखो। तो फिर जब आत्मा को देखते हैं तो मन तो एक बार में एक ही चीज स्मृति कर सकता है, वो आत्मा ही बिगड़ता है, बाबा हो जाती है। तो उस आत्मा में लगाव ज्यादा लग गया होगा। तो फिर बाप की याद में उसको सर्च लाइट करना, याद तो एक बार किया, लेकिन उसको याद करते वो छूट जाता है। अच्छा, छूट जाता है तो क्यों छूट जाता है? दोनों एक साथ तो याद होता है। सर्च लाइट तुम दे पाओगे या सर्च लाइट बाबा हमारे साथ होगा तो देगा? बाबा साथ होंगे तो फिर उसको क्यों छोड़ देते? तो उसकी स्मृति करते इधर छूट जाता है बाबा। इसीलिए छूट जाता है कि संग उसका ज्यादा कर लिया। फिर अगर इधर स्मृति रहेगा तो उधर छूट जाता है बाबा। हाँ हाँ, उधर रहेगा कैसे? उधर को संग ज्यादा नहीं किया ना 63 जन्मों में। मैंने सर्च लाइट देने के समय जब बाबा की याद में स्मृति जुड़ जाती है, तो इधर वाला स्मृति नहीं रहता है। हाँ हाँ, फिर इधर स्मृति रहे उधर छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि पूर्व जन्मों को ज्यादा संग किया हुआ है, उसी में बुद्धि जाएगी ना। दोनों एक साथ याद हो सकते हैं। कैसे होगा? जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। ज्यादा तन का संग किसको किया, तो उसी तरह बुद्धि जाएगी ना। तो सर्च लाइट देने सफल सर्च लाइट कब दे सकते हैं? वो सर्च लाइट वही ज्यादा दे सकते हैं जिन्होंने तन और मन और धन की सारी शक्ति बाबा में तुरोहित की है। अभी तो बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है ना, प्रैक्टिकल में आया हुआ है, तो जहाँ हमारा तन होगा बाबा में तन की सारी शक्ति लगाएंगे तो प्राप्ति हमको होगी। दूसरी बाबा जब हम बच्चे जब अमृत वाला याद में बैठते हैं तो ये ड्रेस है, ये सफेद ड्रेस पहनने की जरूरत है या किसी भी ड्रेस में याद कर सकते हैं? तो ये किसने कहा कि कपड़े पहनना जब बैठ के पहनना जरूरी है? सफेद कपड़े ही पहनना है या दूसरे उसमें भी अमृत वाला याद कर सकते हैं? अरे तुम अपने कमरे में चाहे जैसे बैठो, है तुम्हारा कमरा, तुम चाहे जैसे बैठो। कोई परहेज नहीं है, ड्रेस का कोई परहेज नहीं है। इस ड्रेस से क्या मतलब है? यहाँ तो इस ड्रेस को भी छोड़ना है, तुम इस ड्रेस की बात कर रहे हैं, इसकी ये भी छोड़ना है बुद्धि योग। जैसे ड्रेस में बैठेंगे दूसरे जो उसको साथ में देते हैं उसका वैसा ही स्वरूप शासक का होता है, ऐसे बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बताते हैं। दूसरों की बताई हुई बातों को क्यों सुनते हो? वो बेसिक में ऐसे बताते हैं। मुरली में तो नहीं बताया। फिर
बेसिक में इधर सिखाते हैं। सिखा फिर बेसिक वाली सिखाते हैं, दुनिया वाली सिखाते हैं, राधा संप्रदाय वाली सिखाते हैं, आशाराम बापू के संप्रदाय वाली सिखाते हैं। वो दुनिया वालों से हमें क्या लेने देना। हाँ बाबा बाबा जब बाली ने प्राण छोड़ दिया था, बाद में जो प्राण त्याग किया था तो उसकी पत्नी श्रृंगार क्यों करती है? उसकी पत्नी श्रृंगार क्यों करती है? वो जानती है ना, अब ये बाली चला गया अत्याचारी, अब तो हमें भगवान मिल गया, वही हमारा आधार है। और हाँ ओम शांति। चलो ओम शांति। ये माता तो मनुष्य बन गई।